अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि हमने साइंस को फर्दर डिवाइड किया फिज़िकल साइंस में और बायोलॉजिकल साइंस में। देन हम लोगों ने फिज़िकल साइंस की भी फर्दर डिवीजन्स को देखा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग फिज़िक्स की फर्दर डिवीजन्स को देखेंगे, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट यानी ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स एंड लास्ट वन है हमारे पास जियो फिज़िक्स। तो स्टूडेंट हम अब इनको वन बाय वन जो है वो डिटेल में देख लेते हैं कि हम किस ब्रांच में किस चीज़ को जो है वो फर्दर स्टडी करेंगे डिटेल में। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है मैकेनिक्स। इसमें हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की मोशन को देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी मोशन की रीज़न क्या है। ठीक है, यानी बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव क्यों कर रही है, उसकी रीज़न क्या थी, काज क्या थी, किस वजह से उसने मूव करना स्टार्ट किया। और अगर वो मूव कर रही है तो फिर हम उसके इफ़ेक्ट्स को भी देखेंगे कि वो उसकी मोशन के रिज़ल्ट में, यानी वो मूव कर रही है तो उससे हमारे पास कौन कौन से इफ़ेक्ट्स सामने आएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई कार मूव कर रही है, कोई भी गाड़ी मूव कर रही है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास इस गाड़ी के चलने के पीछे क्या रीज़न है। क्या हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रही हैं या फिर हमने इसको, मतलब क्या रीज़न है, किस वजह से जो है वो मूव करना स्टार्ट हुई, और अगर ये मूव कर रही है तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमारे सामने आएंगे। तो बेटा इन सब चीज़ों को हम जो है वो मैकेनिक्स में डील करेंगे। ऑब्जेक्ट्स की स्पीड, उनकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएगी मैकेनिक्स में। देन हम लोग देखते हैं हीट, सेकेंड ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। तो स्टूडेंट इसमें हम देख रहे हैं कि हीट को हमने देखना है, हीट की नेचर को। ठीक है, हीट की नेचर को देखना है और हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारी जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, हाउ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो इसमें हम एक कॉमन से एग्जांपल लेते हैं कि हाँ, जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एक साइड पे हमारे पास है हॉट कप ऑफ टी और दूसरी साइड पे हम ले देते हैं आइस को। ठीक है, हॉट कप ऑफ टी में हम देखते हैं कि उसका टेम्परेचर हमारी सराउंडिंग की निस्बत ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग हॉट कप ऑफ टी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रही है। हमने देखना उसके मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट कि किस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, कॉमन सी एग्जांपल, ताकि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारी जो टी है उसमें से जो टेम्परेचर है, उसकी जो हीट है वो हमारी सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होती रहती है और तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक कि टी और सराउंडिंग का टेम्परेचर आपस में इक्वल ना हो जाए। दोनों का जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं होता तब तक हॉट कप ऑफ टी से जो हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो दूसरी साइड पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि आइस चूँकि हमारे पास बिलो 0 डिग्री है। ठीक है, तो हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइस। तो इसमें क्या होगा कि हमारी सराउंडिंग से जो हीट होगी वो हमारे आइस की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी और तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक कि आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए और वाटर का टेम्परेचर हमारी सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, यानी जब तक हम दोनों चीज़ों का, यानी हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसका और हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर आपस में इक्वल ना हो जाए तब तक हमारी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हायर, यानी ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे हीट में, यानी इसकी नेचर क्या है, ये किस तरह से जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन है हमारे पास साउंड। तो इसकी भी हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक स्पीकर है वो बोल रहा है तो उसकी साउंड किस तरह से जो है वो ऑडियंस तक पहुंच रही है। ठीक है, यानी एक टीचर है, अगर वो क्लास में लेक्चर दे रहा है
तो उसकी साउंड किस तरह से सब स्टूडेंट्स तक पहुंचती है, लास्ट पे बैठे हुए स्टूडेंट तक भी पहुंच रही है, और जो है वो किस तरह से पहुंच रही है, हमने ये चीज़ देखनी, ठीक है। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। यानी इसमें हमने साउंड की डिटेल पढ़नी है कि हमारी साउंड जो है वो वेव्स के थ्रू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। इसके फिज़िकल एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। फिज़िकल एस्पेक्ट में हमारे पास आ जाएगा साउंड वेव में, यानी हाउ इट प्रोड्यूस, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसकी करेक्टरिस्टिक में हमारे पास आ जाएगी लाउडनेस, ठीक है, कि लाउडनेस हमारे पास साउंड की लाउडनेस पे तो ये भी तो इफ़ेक्ट करती है ना कि हमारे पास कोई अगर जो लिसनर है वो बोलने वाले के पास यानी स्पीकर के ज़्यादा क्लोज है तो उसको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, और जो थोड़े डिस्टेंस पे है उसको उससे कम आवाज़ सुनाई देगी। यानी इसमें हम देखेंगे इसकी लाउडनेस, पिच, इंटेंसिटी वगैरह, ठीक है। तो ये इसके आ जाएंगे सारी फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव, देयर प्रोडक्शन, हाउ इट प्रोड्यूस, प्रॉपर्टीज़ इसकी देखेंगे एंड एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो स्टूडेंट जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारी साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए, पहुंचने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मीडियम कोई भी हो सकता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह। तो जैसे हम बात करें स्पेस की, तो स्पेस में जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा जो है वो मीडियम नहीं है जो हमारी साउंड को जो है वो ट्रांसफ़र करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हम फिर क्या कह सकते हैं कि हमारे जो साउंड है वो स्पेस में मूव नहीं करती, सुनाई नहीं देती, ठीक है। यानी साउंड जो है वो स्पेस में एक दूसरे को सुनाई नहीं देती। अगरचे दो फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के करीब करीब खड़े हों तो भी वो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है जो साउंड को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, ठीक है। देयर इज़ नो वाटर, एयर, यानी कोई भी मीडियम नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट जो कि हमारी साउंड को ट्रांसफ़र कर सके। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि साउंड जो है स्पेस में हमारी साउंड जो है वो प्रोपेगेट नहीं करती, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच पाती। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन है हमारे पास लाइट यानी ऑप्टिक्स, ठीक है। तो लाइट में हम देखते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। इसमें हमने देखने हैं लाइट के फिज़िकल एस्पेक्ट्स को, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि हमारे जो लाइट है उसकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी, प्रोपेगेशन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पेक्ट्रम, पोलराइजेशन वगैरह जो है वो इसकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स में आ जाएंगे। इन सब को हम लोग स्टडी करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि किस तरह से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये सारे फिनोमेना जो है वो हम इस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में डिस्कस करेंगे। वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास आ जाती है माइक्रोस्कोप है, कैमराज वगैरह, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप। तो इन सब में भी किस तरह से लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है, किस तरह से हम लोग जो है वो इन सब चीज़ों को जो है वो हम लोग किस चीज़ में स्टडी करेंगे, लाइट या ऑप्टिक्स में। देन हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हमारे पास इस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में हम देखेंगे कि ये दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है और किस तरह से जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफ़ेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। हमारे पास अगर मैग्नेट है उसको हम मूव करवा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा देगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, द मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसके अगर वाइस वर्सा जैसे हम लोग कहते हैं, तो अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होगी तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का आपस में एक बेसिक रिलेशनशिप है, एक आपस में रिलेशनशिप है जिसकी वजह से हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को देख रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इसमें हमने चार्जेस को देखना है रेस्ट पे और मोशन में।
इनके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एटॉमिक फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स एटॉमिक फ़िज़िक्स में हमारे पास स्टडी आ जाएगी एटम की, ठीक है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन वगैरह, तो ये सब हमारे पास क्या हैं, एटम्स हैं। तो इन सब की स्टडी हम किस में करेंगे, एटॉमिक फ़िज़िक्स में। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स, ठीक है। तो हम जैसे एक सिंपलेस्ट हमारे पास एटम है हाइड्रोजन, तो उसके स्ट्रक्चर को हमने देखना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो ये सारी चीज़ों को हमने किस चीज़ में डिस्कस करना है, एटॉमिक फ़िज़िक्स में, ठीक है। फर्दर हम लोग एटॉमिक फ़िज़िक्स, एटम है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और उसके ऑर्बिट्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो हमने जस्ट एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम इस चीज़ को देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, एटम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। और फर्दर हम न्यूक्लियस की जो स्टडी करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में, ठीक है। न्यूक्लियर फिज़िक्स को एक अलग से ब्रांच बना दिया ताकि हम उसकी डिटेल्स को जो है वो इजीली डिस्कस कर सकें, इजीली स्टडी कर सकें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स में आ जाएगा, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, ठीक है। इसमें हमने देखनी है प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी डिफरेंट न्यूक्लियस जो हैं, डिफरेंट एटम के न्यूक्लियस जो हैं उनका बिहेवियर क्या होगा, एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको स्टडी करेंगे, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को। फर्दर अब तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस पहले ये था कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एक सबसे जो है वो छोटा पार्टिकल है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। देन उन्होंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, द इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। फिर अब तो हमारे पास इससे भी जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। जैसे ग्लूऑन्स वगैरह हैं, उनको हम डिफरेंट कलर्स की बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने न्यूक्लियस की स्टडी करनी है न्यूक्लियर फिज़िक्स में, ठीक है, within the nuclei. It deals with the properties and behavior of nuclei and the particles within the nuclei. Nuclei के अंदर जो particles हैं उनको हमने further study करना है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्लाज्मा फिज़िक्स। तो स्टूडेंट प्लाज्मा हमारे पास क्या है, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर क्या है हमारे पास, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है एंड देन हमारे पास क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। तो ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें स्टूडेंट्स हम देखते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी किस तरह से हाउ प्लाज्मा प्रोड्यूस कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इन सब चीज़ों को हम प्लाज्मा फिज़िक्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे जो यूनिवर्स का ज़्यादातर पार्ट जो है उसमें वो प्लाज्मा पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज़ प्लाज्मा। तो जैसे हमारे पास सन है, सन इज़ कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, फायर इज़ प्लाज्मा, फ्लोरेसेंट एंड नियॉन लाइट्स कंटेन प्लाज्मा। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्लाज्मा पे कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन ब्रांच आ जाती है फिज़िक्स की, जियो फिज़िक्स। तो इसमें हम लोग अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। इसमें हमारे पास अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास अक्सर जो है वो पेपर में भी आ जाता है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।